बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद के शोर में बहुत सारी चीज़ें दब गई हैं और इमरान खान के बारे में कुछ मैं दो पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक़ इसके ज़वाल के साथ है। पहली बात तो मुझे एक दोस्त ने तवज्जो दिलाई कि इमरान खान जब से वो काले इल्म वाली जो भी थी, हमें नहीं पता क्या चीज़ थी, वो इसे छोड़कर चली गई है, इससे नाराज़ होकर घर छोड़ गई है, तब से इसने तस्बीह घुमाना भी बंद कर दिया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये हर फंक्शन में, हर इजलास में तस्बीह घुमाया करता था, और आखिरी 15 दिन जो थे काली आमला के जाने से पहले के, इसने काले कपड़े भी पहने हुए थे। तो तस्बीह क्यों छोड़ दी? ज़ाहिर है ये तो कोई सहाफ़ी इससे इंटरव्यू करके ही मालूम कर सकता है कि तस्बीह क्यों छोड़ दी। तो लेकिन जो मालूमात मिली हैं वो नाराज़गी की, उससे पता चलता है कि इसका एतक़ाद वो काले इल्म से उठ गया है। और उसकी वजह ये हुई कि पहले तो इसे यकीन दिलाया गया था कि अगर ये काम करोगे तो वो जो चश्मा है फैज़ का वो नहीं सूखेगा, वो बदस्तूर और फैज़ कुशाई करता रहेगा। लेकिन वो सारी अमलियात धरी की धरी रह गई और वो चश्मे को कहीं और फेंक दिया गया और वो सूख गया। अब वो चश्मा इसकी किसी काम का नहीं रहा। अब चश्मे के ज़िक्र से ज़िमनी तौर पर मैं आपको ये भी बता दूँ, शायद आपने ये सुन लिया हो कि चश्मे ने संजरानी को भेजा था परवेज़ इलाही के पास, ये मैसेज देकर कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना है, अच्छे दिन आने वाले हैं और मामलात हमारे हाथ में आ जाएंगे, फिर मज़े करेंगे। मामलात हमारे हाथ में आ जाएंगे मतलब ये है कि मुझे इमरान खान ने जैसे वादा किया था बड़ी पोस्ट पर लगा देगा और फिर यानी सारी हुकूमत ही जारों की होगी। अच्छा, परवेज़ इलाही जो है वो दोनों तरफ चलता है, यानी मुनाफ़िक़त का इमाम उसे इसीलिए कहा जाता है कि वो किसी के साथ वफ़ादार नहीं रहता। उसने ये बात बड़े साहबान को बता दी। बड़े साहबान ने इसको डांट भी बुलाई इस चश्मा फैज़ को, और ये बात उन्हीं बड़े साहब के तवज्जुह से ही या परवेज़ इलाही के तवज्जुह से अपोजिशन तक भी पहुंच गई। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हाँ, हमें पता चल गया है कि वो जो टेलीफोन किया करते थे उनको डांट पड़ी है। तो ये तो ज़िमनी तौर पर बात आ गई। बहरहाल इमरान खान को जो सबसे बड़ा सदमा जो था वो यही था कि वो सारे दावे वादे जो काली आमला ने इसके साथ किए थे कि अगर ये करोगे और फलां तारीख को लटकाओगे, जो वो सारा सिलसिला चलता रहा कि फलां तारीख तक आप ऐलान ना करे, और फिर वो मान भी गए थे। तो ये सब कुछ हो जाए तो फिर ये जो सर चश्मा फैज़ है अपनी जगह पर कायम रहेगा। लेकिन जब वो उसका तबादला हुआ तो इसका एतक़ाद उससे उठ गया। उसके बाद से भी कई वाक़यात ऐसे हुए कि मामलात जो बहरान जो था वो इसकी काली आमला की यकीन दहानियों और तसल्लियों के बावजूद संगीन से संगीन होता गया, और एक के बाद एक मुसीबत तक आती गई। कानून साजी इसके गले पड़ गई, वो पीका का आर्डिनेंस इसके गले पड़ गया और कई फैसले आ गए। और सबसे अहम बात ये थी कि इसको 101% यकीन था आज से 3 महीने पहले जब ये खबर इन्होंने चलवाई थी कि अगले हफ्ते से गिरफ्तारियां होगी और शहबाज शरीफ अब लंबे अरसे के लिए जेल चले जाएंगे। वो भी नहीं हो सका। शहबाज शरीफ वो दस्तूर आज़ाद है, तो इसका भी बड़ा सदमा हुआ। तो उसके बाद से इसका एतक़ाद उठ गया उससे, और एतक़ाद उठने के नतीजे में जो झड़प हुई उससे, उसी झड़प में इतनी संगीन बातें की गई कि वो काली आमला जो थी वो इसका घर छोड़कर चली गई, और बाकी सारी बातें तो इसने मुस्तरद कर दी। सिर्फ एक उस्मान बुज़दार का मसला अड़ा हुआ था, क्योंकि काली आमला ने इससे बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था कि जिस दिन ये बुज़दार हिला अपनी जगह से तो तुम्हारी इस्लामाबाद की कुर्सी भी हिल कर रह जाएगी। अब इस पर ये डामाडोल है। कभी उसको ये बात याद आ जाती है कि उस्मान बुज़दार को हटाया तो मैं भी नहीं बचूंगा, चुनांचे ऐलान कर देता है कि उस्मान बुज़दार को कोई नहीं हिला सकता। और कभी उसे ये जहन में आता है कि जब उसकी सारी बातें गलत निकली हैं तो ये भी गलत हो गई, फिर वो इसकी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इसकी कुर्बानी देने की खबरें कहीं और से नहीं आती, इसी के बनाए हुए एंकर, इसी के सोशल मीडिया के लोग और इसी की पार्टी के लोग फिर सहाफ़ियों को बताते हैं कि जी हाँ जी, वसी तर कौमी मफाद में बुज़दार की कुर्बानी देने का फैसला हो गया। एक दिन कुर्बानी देने के फैसले की खबर आती है, अगले दिन उसकी उलट खबर आ जाती है कि नहीं, बुज़दार कायम रहेंगे, कोई बुज़दार को नहीं हिला सकता। ये कन्फ्यूजन की वजह ये है। नाज़रीन, एक तो ये काले जादू, काला इल्म, टूना शूना और तस्बीह पर तो मुझे एतबार ही नहीं कि ये तस्बीह करता होगा। जय जय सुदर्शना और शिव शंभो करता होगा। ये इसको कलमा नहीं आता, जिसको अपने अल्लाह के रसूल का नाम लेना नहीं आता, जो कभी मस्जिद के करीब से नहीं गुजरा, जिसने कभी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, वो क्या तस्बीह करता होगा? तो मुझे तो गुमान ही नहीं है कि ये तस्बीह करता होगा, अल्लाह का नाम लेता होगा, ये खुदा जाने।
किस भगवान को पूजता होगा, मुझे नहीं पता। नाज़रीन, जब इसका दूसरा बड़ा हथियार है कि यूरोपीय ताकतें, गैर मुल्की ताकतें, साम्राज्यी ताकतें मेरे ख़िलाफ़ हो गई हैं। हालांकि साम्राज्य की जितनी खिदमत इसने की है पाकिस्तान में, परवेज़ मुशर्रफ ने भी नहीं की। इसने चीन को पाकिस्तान से दूर कर दिया। अमेरिका का इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता था कि सी पैक को ये दरियाबुर्द कर दे, और सी पैक जब से ये आया है वो अपनी जगह पर डेड पड़ा है। वो मनसूबा जिसने अमेरिका की खिदमत की और ट्रंप से मिला, मसला कश्मीर का सौदा किया, ट्रंप की मर्ज़ी के मुताबिक किया, और फिर पाकिस्तान आकर इसने ये क्या कहा था कि ये मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, इस तरह की बात की थी, आपको याद होगी। और सारी लंबी चौड़ी तफसील, IMF, मालियात, ये वो फला, भारत को वोट देना, कितनी बातें जो हम बता सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम फिर लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की इसने बहुत ज़्यादा खिदमत की। बात सिर्फ इतनी सी है कि अमेरिका इससे काम ले रहा है और ये अमेरिका का काम कर रहा है, लेकिन चूंकि जो पार्टी वहाँ बरसरे इक़्तिदार होती है उसको अपने डेमोक्रेटिक हवाले से उनकी वैल्यूज़ रिपब्लिकन्स की अलग होती हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की अलग होती है, तो बाइडेन इसे फूल नहीं कर रहा। वो ये चीज़ मैटर नहीं करती इन मामलात में। जो सौदेबाजियाँ इसलिए अमेरिका के लिए की हैं, यूरोपीय अपने मफादात के लिए की हैं, IMF के मफादात के लिए की हैं, पाकिस्तान के मफादात की जड़ों पर इसने कुल्हाड़ा चलाया, इसमें इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि जो बाइडेन इसे फूल नहीं कर रहा। असल मकसद ये है कि ये असल में इसने अपना एक बयानिया तैयार करना है, और बल्कि तैयार कर लिया है कि एक तो ये है कि मैं इनकी करप्शन पर इनको पकड़ना चाहता था, लेकिन इन्होंने बाहर से पैसे लेकर मेरा तख्ता उलट दिया। और दूसरी ये है कि मैं चूँकि रूस चला गया था, मैंने चूँकि रूस से कौन सा रूस से ब्लॉक, कोई ब्लॉक नहीं बन रहा है। ये इतना बड़ा झूठ हमारे सूफी किस्म के दानश्वर जो टीवी पर बैठे होते हैं, कुछ रिटायर्ड बुजुर्गवार जिनकी हवस ज़र का कोई किनारा ही नहीं है, वो बैठकर झूठ फैलाते हैं कि इमरान खान को नया ब्लॉक बना रहा है। आप इंटरनेशनल मीडिया पढ़कर देखिए, कहीं आपको कोई ऐसा इस बात का क्लू मिले, कोई खबर मिले, कोई टिप मिले कि जनाब रूस और चीन और फलां मुल्क कोई ब्लॉक बना रहे हैं। ऐसा कोई ब्लॉक नहीं बन रहा, और चीन और रूस के दरमियान इतने तजाद आते हैं कि उनका ब्लॉक बन ही नहीं सकता। और अगर उन्होंने ब्लॉक बनाना है तो केवल इमरान खान की क़यादत में बनाएगा। यानी बिल्कुल एक 100% नॉनसेंस बात ये कर रहा है कि मैं एक ब्लॉक बनाना चाहता था, इसलिए मैंने रूस का दौरा किया, इसलिए मैंने यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की, लिहाजा मुझे निकाल दिया। हालांकि इसको निकालने की कार्रवाई आज से 6 महीने पहले उसकी बुनियाद रखी जा चुकी थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले की बात है। अपोजिशन के इख्तिलाफात की वजह से, कोई हिकमत अमली ना बनने की वजह से, और ख़ास तौर पर जिसकी बुनियाद नई कौमी असम्बली की बाकी मादा मुद्दत पूरी करने पर है, उस पर कोई फैसले न होने की वजह से ये मामला लटकता आ रहा था। वरना ये इसकी छुट्टी आज से 6, 7, 8 महीने पहले ही हो जानी थी। यानी अपोजिशन किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर नहीं पहुंच सकी थी, और इसलिए मामला इसके लटकता गया। तो उस वक्त कहाँ था दौरा रूस, और उस वक्त कहाँ था ये यूरोपीय यूनियन की तकरीरें। कश्मीर पर तो इसने वो सब कुछ किया जो अमेरिका ने चाहा था। अब ये यूरोपीय यूनियन को कश्मीर पर भाषण दे रहा है, और ये दरअसल मैं आपको इससे बड़ी बात बताने वाला हूँ कि बात सिर्फ बयानिए की नहीं है, बयानिए से आगे की है। आगे की ये है कि मेरे बाद पाकिस्तान के जो माशी इम्कान आते रहे सहे वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए इसने 2 काम किए हैं। एक तो ये मुश्तिल करके यूरोपीय यूनियन को ये चाहता था कि वो पाकिस्तान की जो बरामदात है यूरोपीय यूनियन में वो बंद हो जाए। पाकिस्तान की बरामदात का जो 60% हिस्सा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, वो यूरोपीय यूनियन को जाता है। ज़ाहिर है बाकी दुनिया में तो अमेरिका, कनाडा या फार ईस्ट या मिडल ईस्ट में तो जो हमारी बरामदात है वो बहुत कम है। हमारी ज़्यादातर बरामदात और उनका भी बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का होता है, वो यूरोपीय यूनियन को जाता है। तो एक तो इसकी ये साजिश है, और ये बड़ी अहमकाना साजिश है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को भी पता है कि चक्कर क्या है, और पाकिस्तान में रजीम चेंज होने वाला है। तो इसलिए वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की बरामदात बंद नहीं करेगी। लेकिन ये इस स्टूपिड आदमी की सोच है कि वो मेरे बयानात से पाकिस्तान की बरामदात पर पाबंदी लगा देगी। दूसरा, ये IMF को मुश्तिल कर रहा है और उसके धमकियां दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं प्रोग्राम से निकल जाऊंगा। मतलब ये है कि अप्रैल में जो पाकिस्तान को किस्त मिलनी है कर्जे की अगली, वो IMF रोक ले। और अगर ये इसको मौका मिलता, ये 2-4 काम ऐसे कर सकता था कि अगली किस्त रुक जाती, और अगली किस्त अगर रुक जाती
تو क्या होता, इसने पाकिस्तान को जिस माशी फंदे में फंसाया है, जिसमें हमें कोई दूसरा मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, अगर IMF अप्रैल की किस्त रोक लेता है तो पाकिस्तान माशी तौर पर टोटल कोलैप्स कर जाएगा, दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगा, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के असासे हैं वो जब्त हो जाएंगे। ये है इमरान खान की प्लानिंग कि अगर ये मुझे निकालते हैं तो मैं पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद तो खैर वो कर चुका है, मतलब ये है कि जो बची खची जिंदगी की डोर है वो भी काट के रख दूंगा। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं हो सकते। IMF वालों को भी पता है और यूरोपीय यूनियन को भी पता है कि ये अब जा रहा है, तो इसके इकदामात पर वो मुश्तिल होकर कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और इमरान खान की जो मायूसी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, इसका इश्ताल जिस तरह वो किनारों को छू रहा, आखिरी किनारों को छू रहा है और ये इनसेन किस्म की बातें कर रहा है, तो उसकी वजह एक ये मायूसी भी है कि मैं हुकूमत से भी जा रहा हूँ और मेरी जो मर्जी है, मेरी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का गला काट दिया जाए, वो भी पूरी नहीं हो रही। तो नाज़रीन, दुआए खैर के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।